नमस्कार साथियों, ज्ञानवाणी पर आपका स्वागत है। आज यूपी टेट की बाल मनोविज्ञान की कक्षा में हम विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, पहले हम इसको जानेंगे। बच्चे दुनिया को किस मानसिकता से देख रहे हैं, यानी दुनिया के बारे में बच्चे की मानसिक समझ क्या होती है, ये चीज हम जानने के लिए मानसिक विकास का होना जरूरी है। मानसिक समझ क्या रखते हैं दुनिया के बारे में, उनको उनका क्या सोचना है दुनिया के बारे में, या दुनिया के बारे में वो कैसी समझ बनाते हैं अपनी, ये जो है संज्ञानात्मक विकास होता है। तो हम इसको जो है मानसिक विकास के मानसिक समझ बनाएंगे इसके बारे में। तो पियाजे ने जो है, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की। संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है संवेदी पेशी अवस्था। इसको हम अंग्रेजी में भी जान लेंगे क्या कहते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका समय है जन्म से 2 वर्ष। और दूसरी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 वर्ष और ये 2 से 7 वर्ष था। और औपचारिक संक्रिया की अवस्था जो होगी वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो हम इसको अच्छे से इन चीजों को याद करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेट, सीटेट, सुपर टेट या किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी में बैठने के लिए आपको संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो हम इसको एक बार फिर से क्रम भी इसका याद होना चाहिए कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, कौन सा चौथा है, और इसका जो उम्र है वो भी आपको याद होना चाहिए। मेन यानी मुख्य रूप से जो पहली नजरिए से देखा जाए तो प्रश्न यहीं से ही बनते हैं। तो पहली है संवेदी पेशी अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष। दूसरी प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रिया की अवस्था 12 वर्ष से वयस्क होने तक। अच्छा, इसका समय क्यों पूछा जाता है? समय पूछने के पीछे कारण ये है कि अभी तक विभिन्न अवस्थाओं में जब हम विकास की बात करते थे, मानसिक विकास की बात करते थे या शारीरिक विकास की बात की है हम लोग पहले की वीडियोज में, तो वहां पे हमने अवस्थाओं में तो उनकी अवस्थाएं होती थी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। लेकिन यहाँ पे उससे हट के है, उसका उम्र गए था, जैसे शैशवावस्था का था जन्म से 5 साल, उसका था 5 से 12 साल, 12 से वयस्क होने तक, ये सारी अवस्थाएं थी, उम्र का वो भी था। इसलिए यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जब उसके सामने संज्ञानात्मक विकास की बात होती है। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम इनको याद रखेंगे जरूर। तो टाइमिंग है कि कितने वर्ष से कितने वर्ष तक और कौन सी अवस्था है वो। तो संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष, प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रिया की अवस्था 12 से वयस्क होने तक। तो ये सारी चीजें हम याद रखेंगे। इंग्लिश इसलिए बता दिया गया, थोड़ा बहुत चीजें इसमें समझ में आती हैं। अगर आप इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं तो चीजों को देखने से, पढ़ने से ही समझ में आता है कि अच्छा इसमें क्या होगा। अगर हम प्रश्न या टॉपिक के बारे में भूल भी रहे हैं तो थोड़ा सा वो चीजें रिवाइज हो जाती है। आगे हम देखेंगे बारी बारी से एक एक चीजों के बारे में। संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था जो है जन्म से 2 वर्ष होती है। संवेदी पेशी, जिसका नाम ही जिसे संवेदी, ऐसा लग रहा है कि संवेदना से जुड़ा होगा। हाँ, यह जो है बच्चा जो है इस समय इंद्रियों के माध्यम से ही दुनिया के बारे में सीखता है। इसका जो है सीखने का माध्यम जो होती है इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। जैसे
बच्चा जब जो है जन्म के बाद 1-2 महीने का रहता है तो वह अपने हाथों को भरकर मुंह में चूसता है या कोई भी वस्तु जो उसके हाथ में होती है उसको चूसता है। तो यह जो है उसका पहला जो है संज्ञानात्मक विकास होगा। उसके बाद फिर जो है बच्चा हाथ पैर चलाता है अपने, और हाथ पैर चलाने पे जो उसे सुख मिलता है या कोई किसी प्रकार का उसको अनुभव होता है तो अपने हाथ पैर जोर से चलाने लगता है, कोई रिएक्शन मिलता है तो बच्चा, उससे भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। बच्चे को, जब बच्चा हाथ पैर अपना चलाता है, फिर धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे में अनुकरण का, यानी अनुकरण करना, बच्चा जो है बड़ों का अनुकरण करता है। बच्चे जब बड़े ताली बजाते हैं तो बच्चा भी ताली बजाता है, बच्चे बड़े कुछ करते हैं तो बच्चा भी उसको करने का प्रयास करता है। ये सारी चीजें रहती हैं। और जब धीरे धीरे बच्चा लगभग 2 वर्ष के आसपास पहुंचता है तो उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का विकास होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना और जानना और याद करना, तीनों चीज जरूरी होंगी। वस्तु स्थायित्व का विकास, तो इसको हम उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप बच्चे के साथ बॉल खेल रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं, और बच्चे की गेंद आपने कहीं छुपा ली। बच्चा देख रहा है कि आपने गेंद को छुपा लिया है, तो बच्चे के दिमाग में उस वस्तु का स्थायित्व कॉन्सेप्ट बन गया है कि बॉल है, बॉल का स्थायित्व मतलब बॉल का अस्तित्व है, बॉल आपके हाथ में है। उसके दिमाग में बॉल का चित्र बन गया है, तब भी मौजूद है जब उसकी आंखें, मतलब ये बॉल जो है उसके लिए अभी भी मौजूद है, जबकि आपने उसको छुपा रखा है, वो देख नहीं पा रहा है। इससे बच्चे के दिमाग में वस्तु का स्थायित्व बन जाता है। इस प्रकार से संवेदी पेशी अवस्था में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। अगला देखेंगे हम प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय है 2 से 7 वर्ष। अंग्रेजी में इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। हमने बताया था आपको, इस उम्र में बच्चे 2 साल से ऊपर जब जाते हैं तो बच्चे प्रतीकात्मक रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। यानी बच्चों को सोचने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होती है। बच्चे वस्तुओं में, खिलौनों में के माध्यम से सोचना प्रारंभ करते हैं। बच्चों की सोच प्रतीकात्मक हो जाती है। प्रतीकात्मक सोच के साथ बच्चे सोचना प्रारंभ करते हैं। बच्चे इस समय, इस उम्र में जब आते हैं तो आत्म केंद्रित होते हैं। बच्चे अपने ही पक्ष से हर चीज अपने ही पक्ष से सोचते हैं। बच्चे सामने वाले का पक्ष नहीं सोच पाते हैं। इस अवस्था में बच्चों के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, संरक्षण की कमी होती है। यह एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संरक्षण की कमी किस अवस्था में होती है। संरक्षण की कमी, संरक्षण क्या है, तो हम इस टर्म को हमें एक उदाहरण के द्वारा समझना बहुत जरूरी है। संरक्षण की कमी, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक पानी लिया और 2 प्रकार के गिलास लिए। बच्चे के लिए एक चौड़ा गिलास लिया और एक पतला और लंबा गिलास लिया, और पानी का वही अनुपात जो है रखा, वही अमाउंट रखा आपने, और सेम अमाउंट को पानी जो है, मान लीजिए जूस लिया है बच्चे के लिए, तो बच्चे के लिए थोड़ा आकर्षित करने वाला होगा। तो जूस को, उतना ही जूस जब आप चौड़े वाले गिलास में डालेंगे और वही जूस जब आप लंबे वाले गिलास में डालेंगे, तो बच्चे से अगर चुनने के लिए कहेंगे तो बच्चा लंबे वाले गिलास को चुनेगा। बच्चा यह भूल जाएगा, यह अपने दिमाग में, उसके अंदर यह अपने आप दिमाग में नहीं रख पाएगा चीज की हाँ, मतलब जूस तो एक बराबर ही है, तो मैं क्यों न जो है, मैं लंबे वाले को क्यों लूं। वह यह सोचने में असमर्थ होता है और बच्चा लंबे गिलास की तरफ बढ़ जाता है। तो इससे पता चलता है कि बच्चे के अंदर संरक्षण में कमी होती है। अगला हम देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हमने इसको बताया था आपको कि 7 से 11 वर्ष इसकी उम्र होती है, और इसमें बच्चे के अंदर जो है आत्म केंद्रता का भाव थोड़ा थोड़ा कम होता है। मूर्त संक्रियात्मक को अंग्रेजी में हमने बताया था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। कंक्रीट वर्ड से ही थोड़ा लग रहा है, चीजें थोड़ा अस्थायी होती हैं। बच्चा चिंतन करता है, लेकिन चिंतन
को वह जो है अस्थाई चिंतन नहीं कर पाता है। चिंतन जो है अस्थाई नहीं होता है। इस समय चिंतन तो करता है लेकिन चिंतन अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई तो नहीं होता है चिंतन में। तो और इस समय बच्चा संरक्षण को समझने लगता है। वही जब आप पुराना उदाहरण आप बच्चे के साथ दोहराएंगे गिलास वाला, तो वह समझेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे जो गिलास जूस का दे देंगे, संरक्षण को समझने लगेगा। यानी उसके पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे जो गिलास दें जूस का, वह ले लेगा, साहस पूर्वक ले लेगा। संरक्षण की समझ हो जाती है। और अपने आसपास वातावरण में घटने वाली घटनाओं की तार्किक चिंतन, तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। यानी मूर्त और अमूर्त के बारे में, मूर्त यानी जो उसके आंख के सामने हो रही हैं, तार्किक रूप से उन चीजों के बारे में सोचने लगता है। और मूर्त रूप से भी या अमूर्त रूप से भी सोचना प्रारंभ कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के लगभग अंतिम स्टेज पर जब वो पहुंचता है, तो तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। वातावरण में जो भी घटनाएं घट रही होती हैं, उसके बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोचने लगता है। अगला है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। औपचारिक संक्रिया की अवस्था बिल्कुल मैच्योर लोग होते हैं इसमें। इसको हमने बताया अंग्रेजी में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यानी इस अवस्था में बच्चा की उम्र 12 साल से वयस्क होने तक होती है। बच्चा बड़ा हो चुका होता है। इस समय बच्चा जो है अमूर्त रूप से सोचने में सक्षम होता है। यानी जो वस्तु उसके आंख के सामने नहीं है, उसके बारे में भी अमूर्त रूप से सोच सकता है। यानी उसके बारे में वह चिंतन कर सकता है और डिसीजन ले सकता है। बच्चे के अंदर काल्पनिक रूप से तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। यानी काल्पनिक रूप से क्षमता करने का विकास होता है। काल्पनिक तर्क करने का विकास होता है। काल्पनिक करने की क्षमता का विकास होता है। वह कई दृष्टिकोण पे अपने विचार रख सकता है। विचार रखने की क्षमता हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि बच्चा जो है बड़ा हो जाता है, उसका संज्ञानात्मक विकास पर्याप्त रूप से हो जाता है, जटिल समस्याओं को हल कर सकता है, वैज्ञानिक तर्क में जो है वो धीरे धीरे संलग्न हो जाता है। एक कॉमन उदाहरण से अगर आपको समझना हो तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो कॉमन उदाहरण, जैसे मान लीजिए हमने एक सेब का उदाहरण लिया। बच्चा मान लीजिए जब संवेदी पेशी अवस्था में होगा, तो मान लीजिए अगर बच्चे के सामने हम सेब लिए और सेब को काट दिए, दोनों सेब अगर हम उसको देंगे, तो वह जो है उन सेब को लेने में, मतलब चाहे आधे वाला सेब देंगे चाहे पूरा समूचा सेब देंगे, बच्चे को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। वह उनमें अंतर करने में कठिनाई अनुभव करेगा, अंतर नहीं कर पाएगा कि मुझे आधा सेब लेना चाहिए या पूरा सेब लेना चाहिए। लेकिन वही जब बच्चा प्रासंक्रियात्मक अवस्था में होगा, तो बच्चे को जो है जब हम सेब देंगे, तो अगर दोनों ऑप्शन हमने उसके पास रखे हैं, एक और आधे सेब का ऑप्शन रखा है हमने, तो बच्चा आधे सेब को ना लेकर के एक सेब की तरफ बढ़ेगा, जबकि उसके अंदर अभी जो है इसकी संक्रिया का विकास नहीं हुआ है कि एक सेब ये है और ये 1/2 सेब है। आधा सेब है, ये पता है उसको कि इसका जो है कहीं ना कहीं कम है ये सेब, और ये बड़ा सेब है, ये छोटा इसका आकार है और ये इसका आकार बड़ा है। वह बड़े आकार की ओर आकर्षित होगा, लेकिन
उसको इसकी संक्रिया के बारे में नहीं पता है कि ये इसका आधा हिस्सा है, 1/2 हिस्सा है, जो है ये संक्रियाएं, वह नहीं समझ सकेगा। जब जो है हम इसी उदाहरण को लेकर मूल संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं, तो बच्चा जो है इसके जो संक्रिया है इसके पीछे की, यह सेब का 1/2 हिस्सा है, और जो है यह जो है सेब का पूरा हिस्सा है, यह समझने लगता है। लेकिन इसके आधारित जो है संक्रियाओं को नहीं समझ पाएगा वो। संक्रियाएं यानी जो है कि आधा, मान लीजिए इस सेब को 3 हिस्सों में बांटा जाए तो 1/3 हिस्सा कितना होगा, या फिर जो है 4 हिस्सों में बांटा जाए तो 1/4 हिस्सा कितना होगा, तो ये सारी संक्रियाएं नहीं समझ पाएगा। लेकिन वही जब औपचारिक संक्रिया अवस्था में आते हैं तो बच्चा हर प्रकार की जो है संक्रिया को समझने लगता है, चाहे वो 1/2 से की बात करें, 3/6 4 की, और इनके बीच में संक्रिया जो भी होगी जोड़ने घटाने की, ये सारी संक्रियाओं से वह परिचित हो जाता है। तो इस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास कैसे, मतलब संवेदी पेशी अवस्था से कैसे जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तक बदल जाता है, इसको हम एक उदाहरण से इस प्रकार से समझ सकते हैं। आगे देखेंगे हम इस पर आधारित कुछ सवाल जो कि टेट और सीटेट की परीक्षा में पूछे गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है, पियाजे मुख्यतः ... के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन है भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, और नैतिक विकास, और सामाजिक विकास। तो हमने भी पढ़ा, हम संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं, तो पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों ... संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। यहाँ पे देखो कहीं कहीं पर आपको नाम बदल जाएगा, तो यहाँ पे हमने मूर्त पढ़ा है, तो मूर्त और स्थूल दोनों एक ही चीज है, तो आपको घुमाने के लिए आपको दे देगा कहीं कहीं पर, तो उसको आपको दिमाग में रखना है कि पहचान की गई है किसके द्वारा। ऑप्शन ए हिलगार्ड द्वारा, बी स्टार द्वारा, सी हरलाक द्वारा, डी पियाजे द्वारा। तो सही ऑप्शन होगा हमारा डी, पियाजे द्वारा। अगला प्रश्न होगा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। हमने आपको बताया था कि अवस्थाओं का क्रम दे देगा, पहली बताइए, दूसरी बताइए, तीसरी बताइए, तो आपको क्रम भी याद होना चाहिए। तो हमने पढ़ा है, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं, ए है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, बी है पूर्व संक्रिया की अवस्था, सी है मूर्त संक्रिया की अवस्था, और डी है संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो हमारी तीसरी अवस्था कौन सी है, तो मूर्त संक्रिया की अवस्था। पहली हमने बताया है आपको, पहली संवेदी गामक है, और दूसरी हमारी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको हमको एकदम से रख लीजिए कहीं भी, ये जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से वयस्क होने तक, ये कहीं भी आपके दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ए ऑप्शन है भाषा विकास, बी है यौन विकास, सी है संज्ञानात्मक विकास, डी है सामाजिक विकास। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के सिद्धांत से जुड़ा है। तो अवलोकित व्यवहार हमने बताया था आपको कि बच्चे जो है अवलोकित, यानी यहाँ पे होगा, अवलोकित का मतलब अनुकरण। अनुकरण कब करते हैं, संवेदी गामक अवस्था में हम बच्चे अनुकरण द्वारा जो है इनके संज्ञानात्मक विकास होता है। तो सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने किस सिद्धांत से जुड़ा है, तो हमारा ए है संज्ञानात्मक विकास, बी रचनात्मक, सी विकासात्मक, और डी व्यवहारात्मक। देखिए कहीं ना कहीं बहुत छोटी सी चीज उठा लिया आपके, इस टर्म को उठा लिया, और आपको सोचिए सब पार्ट यानी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के अंदर से आपको एक
अवस्था से जो है एक शब्द उठा लिया, अनुकरण व्यवहार, अवलोकित व्यवहार, और उसको जो है सीखने के सिद्धांत से जोड़ दिया संज्ञानात्मक से। तो इसको हमारा ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देकर पढ़ने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो अमूर्त, हमने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी बड़ी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त के बाद हमने पढ़ा है औपचारिक, तो औपचारिक को ही यहाँ पर अमूर्त नाम दे दिया गया है, औपचारिक को ही यहाँ पर अमूर्त नाम दे दिया गया है। तो आपको यह ध्यान में रखना है। उसके आगे जोड़ भी दिया है, परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था में। तो इन शब्दों से आपको यहाँ पे प्रश्न को पकड़ना है कि हमारा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। तो हम ऑप्शन देखेंगे, संवेदनात्मक गामक अवस्था, बी है पूर्व संक्रिय अवस्था, सी है औपचारिक संक्रिय अवस्था, और डी है मूर्त संक्रिय अवस्था। तो यहाँ पे मूर्त और पूर्व दे दे करके आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपका ऑप्शन सी सही होगा, संक्रिया, औपचारिक संक्रिया अवस्था। एकदम कंफर्म रहना है, कहीं से भी आपको डाइवर्ट नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। फिर से क्रम पूछ लिया, विकास संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था हमने बताया आपको, पहली है संवेदी गामक अवस्था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा। दूसरी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी है मूर्त, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा दूसरी है, पूछ रहा है द्वितीय अवस्था, तो पहला ऑप्शन है ज्ञानेन्द्रिय अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, तीसरा है पूर्व संक्रिया की अवस्था, और तीसरा है डी है मूल संक्रिया की अवस्था। तो हमारा सही ऑप्शन होगा पूर्व यानी प्राक संक्रिया की अवस्था। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। और हम तो आज के लिए हमने पियाजे का संज्ञानात्मक विकास देखा। अगर आप लोगों को हमारे पढ़ाए गए विषय में कुछ अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके फीडबैक होंगे वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए जो है प्रेरणा देगा। तो आप लोग जो है आशा करते हैं कि हमारा साथ देंगे। बहुत